हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 28th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 27 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए। स्टार्टिंग से आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दैट्स माई गारंटी। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे 28th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू पार्लियामेंट, फोर्थ पार्ट, जो कि मैंने आपको बोल के रखा है कि पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट, ये दो पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना, जिससे आपके 50% क्वेश्चन जो एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से आए वो वीकेंड से करेक्ट हो जाए। क्लियर। चलते पढ़ेंगे। ये वीडियो 3 बजे आता है, दिन में 3 बजे, और अल्टरनेटिव कब? अल्टरनेटिव व्हाट आई मीन्स, अगर ये आज वीडियो आया है तो परसों आएगा इसी टाइम पर 3 बजे। तो बिल्कुल सब काम छोड़ के बिल्कुल तैयार हो जाइए, इंडियन पॉलिटी के लेक्चर देखिए, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इन विच ईयर वॉज राज्यसभा कंस्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ये पूछ रहा है कि बताइए राज्यसभा सबसे पहले कब कंस्टिट्यूट करी गई थी। देखो पहले तो आप याद रखना, ये नाम याद रख लीजिए, राज्यसभा, ये बार बार रिपीट होंगे। राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा को बोलते हैं हम हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। क्लियर। ये दो नाम याद रखना बस। क्लियर। तो क्या है कि 1952 में राज्यसभा को सबसे पहले कंसिडर किया गया था। अब मैंने कहीं पढ़ा है 1954 में इनके हिंदी नाम रख दिए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट के राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल के लोकसभा। ये कंफर्म करना, मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है, ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी आई रेड दैट पर्टिकुलर दिस थिंग। क्लियर। याद देख लेना आप। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? देखो 250 मेंबर होते हैं, ऑफ विच 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 12 मेंबर ऑन द फील्ड ऑफ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर। इन फील्डों से मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर। 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं, नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया था। तो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि किस बेसिस पर नॉमिनेट किया गया है सचिन तेंदुलकर को। फिर देन आफ्टर गवर्नमेंट ने बोला कि उनके पास आर्ट है। क्या है? आर्ट है, खेलने का आर्ट है, इसलिए उनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के अंदर। क्लियर। तो 250 मेंबर अपॉइंट, हालांकि अभी 245 मेंबर हैं राज्यसभा के अंदर, याद रखना। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन, देखो डेफिनेटली पॉपुलेशन बेसिस पर, लोकसभा के अंदर भी पॉपुलेशन बेसिस पर और राज्यसभा के अंदर भी पॉपुलेशन बेसिस पर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, बिल्कुल गलत है। देखो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, उनको राज्यसभा के अंदर 3 सीट मिलती हैं। क्लियर। देन आफ्टर दिल्ली के बाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को 4 सीट है राज्यसभा के अंदर। पौंडुचेरी है, उनको 1 सीट मिलती है राज्यसभा के अंदर। तो यूनियन टेरिटरी को मिलती हैं 3, 4, 7, 8 सीट हैं यूनियन टेरिटरी की राज्यसभा के अंदर। याद रखोगे तो ये गलत होगा। इट इज रिटर्न दैट परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट, बिल्कुल गलत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, यहाँ पर जुडिशियरी होता तो डेफिनेटली ये सही होता। क्लियर। ये भी गलत हो गया। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा ओनली, नॉट ओनली। इट्स अ 3 पार्ट है पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा, 3 पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर। तो इसका नन ऑफ दिस। द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड बाई, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्ट कैसे करे जाते हैं? देखो बाई ऑल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसको आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखना। व्हाट द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट का टेन्योर कितना है? देखो टेन्योर 6 ईयर है। अगर देखा जाए तो 1/3 मेंबर
1/3 member of Rajya Sabha are retired every 2 ईयर। तो हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इसलिए बट इनका टेन्योर 6 ईयर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल पहला ही सही है, क्योंकि क्या है, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू द डिसोल्यूशन। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बिकॉज बट ओनली 1/3 मेंबर आर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर इन द राज्यसभा। क्लियर? हालांकि इसका टेन्योर 6 ईयर होता है। चलते आगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर देख लेते हैं। इट मेंबर आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, इट इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन, proportional representative system, याद रखना। इट इज रिक्वायर्ड टू चूजन एज सुन एज मे बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू बी चेयरमैन देयरफॉर। बिल्कुल नहीं, मेंबर नहीं होता है चेयरमैन, हमेशा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट पर 2 ही पावर है। वाइस प्रेसिडेंट पर एक पावर है कि वो राज्यसभा को चेयर करता है, दूसरी पावर है कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? चलते बनाएंगे। क्लियर? ये गलत हो गया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव राइट टू स्पीक इन राज्यसभा, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में बोल सकता है अटॉर्नी जनरल, इवन लोकसभा बोल सकता है, बट वोट देने की पावर नहीं है। इवन ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, बट नेवर कास्ट द वोट इन द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, बिकॉज मेंबर नहीं है। द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर है 12 नॉमिनेट मेंबर किए जाते हैं राज्यसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के अंदर। द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, ये पूछा कि पहली एक्ट्रेस राज्यसभा में कौन इलेक्ट करी गई थी, नॉमिनेट करी गई थी? तो देखो, सबसे पहले नरगिस दत्त करी गई थी, जो कि संजय दत्त की माँ है। 1980 में नरगिस दत्त सबसे पहले 1980 में नॉमिनेट करी गई थी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। चलते बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा? कौन सा स्टेटमेंट सही है राज्यसभा का देखा जाए तो 1/3 ऑफ इट मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। ये सिंपल है, याद रखना, फैक्ट है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट? ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी काउंसिल ऑफ स्टेट में एक्सक्लूसिव पावर है। देखो, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, बिल्कुल राइट है, ये एक्सक्लूसिव पावर है अंडर आर्टिकल 312 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राज्यसभा पे एक्सक्लूसिव पावर है टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। क्लियर? तो सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो राज्यसभा हमारे पेरेंट्स हैं, याद रखना। क्लियर? चलते बनाएंगे। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी, नहीं, ये कुछ नहीं है। अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट, नहीं, कि वो नहीं कर सकती। रिमूवल ऑफ इट चेयरमैन, रिमूवल ऑफ द चेयरमैन, नहीं। हाँ, ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं कह सकते, क्योंकि रिमूवल ऑफ द चेयरमैन, वी कैन से वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल करने के लिए ये दोनों हाउस की पावर है। राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा, देन इट पास टू द लोकसभा। क्लियर? दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस की पावर है, एक्सक्लूसिव पावर नहीं है राज्यसभा की, बट ये एक्सक्लूसिव पावर है अंडर आर्टिकल नंबर 312 क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, याद रखना। Which one of the following statement is not correct regarding the power of the parliament to legislate on a matter in the state list? ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर पार्लियामेंट की पावर देखी जाए, स्टेट लिस्ट में जितने भी लॉ हैं, वो जितने भी प्रोविजन है, उस पर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट की क्या है, इसमें गलत कौन सा है? देखो, राज्यसभा हैज़ टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट। देखो, एक आर्टिकल याद रखना है, ये सही है बिल्कुल। एक अंडर आर्टिकल नंबर 249, क्या है? आर्टिकल 249 को याद रखना, इसी में पावर दी गई है कि राज्यसभा एज अ एक्सक्लूसिव पावर और राज्यसभा एज अ पावर टू पास द बिल ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। क्लियर? स्टेट लिस्ट से पास कर सकता है, तो क्या है, नेशनल इंटरेस्ट पर। क्लियर? राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी टू द नेशनल, सही है। रिजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय द राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, ये भी बिल्कुल सही है। द लेजिस्लेटिव कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है, किसी भी पार्ट के लिए या किसी पूरी कंट्री के लिए बना सकते हैं।
ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉ एज विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल गलत है, ओनली राज्यसभा नहीं है, वो क्या है, लोकसभा की पावर है, बट राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा पे जाता है अप्रूवल के लिए। क्लियर, तो ये गलत हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। देखो ये बिल्कुल कह सकते हैं, राज्यसभा पे कोई पावर नहीं है, ना ही वो रिजेक्ट कर सकती है, ना ही मनी बिल को अमेंड कर सकती है। बिल्कुल सही है। क्लियर, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, ये भी सही है, वो डिमांड पे वोट नहीं कर सकती, डिमांड नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के लिए, पैसे के लिए। क्लियर, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, बिल्कुल डिस्कस जरूर कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 सही है। राज्यसभा डिस्कस कर सकता है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, और एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट इज अ बजट, और बजट बोलते हैं, बट बजट वर्ड नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसमें, अंडर आर्टिकल नंबर 112, क्या में 112 में दिया है बजट, जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलते अपन आगे। Which of the following special power has been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? To change the existing territory of the state, to change the name of state, बिल्कुल गलत है, ये पावर लोकसभा पे है और राज्यसभा पे भी है, दोनों मिलकर काम करते हैं। टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस, बिल्कुल सही है। अंडर आर्टिकल 312 में ये बोला गया है कि पावर है राज्यसभा के पास कि वो पार्लियामेंट कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं स्टेट लिस्ट में, और एक ऑल इंडिया सर्विस राज्यसभा बना सकती है। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, देखो राज्यसभा की पावर नहीं है, ये पावर पार्लियामेंट की है। टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये भी गलत है, ये पार्लियामेंट की पावर है, ये राज्यसभा की पावर है, पूरी राज्यसभा की पावर है कि राज्यसभा को पावर है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए अंडर आर्टिकल नंबर 249 में वो स्टेट लिस्ट से कोई भी नेशनल स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे उसके लिए कानून बना सकती है। इवन राज्यसभा इज अ पावर टू मेक अ रिजोल्यूशन और दी मेक अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस अंडर आर्टिकल नंबर 312, याद रखना। चलते अपन आगे। Which of the following article of the Indian Constitution empower the Parliament to legislate on any matter in the state list? बिल्कुल आर्टिकल नंबर 249 में मैंने बोला था नेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टेट लिस्ट में किसी भी मैटर पर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, कानून बना सकती है, सिर्फ ओनली 1 साल तक के लिए, 1 साल तक रहेगा इसके लाइफ स्पेन। A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the Constitution empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remain in force for a period of not exceeding 1 year, 1 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं होगा। राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देगी, देन आफ्टर पार्लियामेंट दोनों एक बिल पास करेंगी ऑन द स्टेट लिस्ट, जो भी मैटर होंगे स्टेट लिस्ट के उसके अंदर इन द मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, याद रखना, सिंपल था। वॉट इज द कंसिक्वेंस ऑफ द फेलर ऑफ गवर्नमेंट राज्यसभा, क्या कंसिक्वेंस होगा अगर राज्यसभा में गवर्नमेंट फेल हो गई तो? प्राइम मिनिस्टर गिव्स रिजाइनेशन, बिल्कुल राज्यसभा कोई मैटर ही नहीं है इनका, तो क्यों रिजाइन करेंगे? पार्लियामेंट विल डिसॉल्व, नहीं, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू बी डिसॉल्व। द ऑपरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, नहीं, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर राज्यसभा में गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट होती नहीं है राज्यसभा के अंदर, पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। राज्यसभा के अंदर सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, और इसमें क्या था कि 1/3 मेंबर आर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर, याद रखना। चलते पढ़ाएंगे, सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, कितने हैं? 12 शेड्यूल, और जिसमें से 4th शेड्यूल कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में सीट अलोकेट करना, ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट एज इक्वल रिप्रेजेंटेशन द काउंसिल ऑफ स्टेट? ये कौन सा कह रहा है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट में? देखो ये क्वेश्चन पुराना है, याद रखना, बट क्या है 2014 से पुराना क्वेश्चन है, तो हम 2014 से देखा जाए तो उसमें हम बताऊंगा मैं आपको, फिर 2014 के बाद कंडीशन बताऊंगा। देखो क्या है कि आंध्र प्रदेश, अगर 2014 से देखा जाए, पहले देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की सीटें थी कितनी राज्यसभा में? वी कैन से 18 राज्यसभा में, क्लियर। और तमिलनाडु
तमिलनाडु में भी 18 सीट थी। तो क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का आंसर होगा अगर देखा जाए तो। बट 2014 के बाद कंडीशन चेंज हो गई। तेलंगाना एक स्टेट बनी। क्या बनी? तेलंगाना एक स्टेट बनी जो कि जून 2014 में बनी, और इसी ने क्या करा कि 11 सीट रह गई सिर्फ आंध्र प्रदेश पर और 7 सीट चली गई तेलंगाना पर इन राज्यसभा। याद रखना। तो ये कंडीशन पूरी बिगड़ गई। चलते अपन आगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर द राज्यसभा? सबसे कम इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के अंदर किस स्टेट में है? अगर चारों में देखा जाए, देखो जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, 4 सीट। कितनी है? 4। झारखंड 6, झारखंड। छत्तीसगढ़ 5 सीट और हिमाचल 3 सीट। तो सबसे कम है हिमाचल में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आपका मैंने 28 लेक्चर भी कंप्लीट करा दिया है। देखो मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी कराऊंगा और मैक्सिमम 50 to 60 लेक्चर कराने वाला हूं। तो आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप शुरू से देख लीजिए, 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर हैं, स्पीड बढ़ा के देख लो, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट्स माई गारंटी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए, कल तो नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, 29th लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।